सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थीं और उनके क्या क्या नाम है। इस तरह की जानकारी ज्यादातर मुसलमानों को नहीं होती है। अगर कोई यह पूछ बैठे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं, और अगर आपको मालूम ना हो तो आप उन्हें क्या जवाब दोगे? ऐसे में क्या आप शर्म से पानी पानी नहीं हो जाओगे? और अगर आप इस चीज का जवाब नहीं दे पाए तो आपका मुसलमान होना ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, इस वीडियो को आप लाइक करके भाइयों को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। हम पहले तो आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के बेटियों के बारे में बताते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं और उनके क्या क्या नाम है। उसके बाद में हम आपको उनके बेटों के बारे में भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, और वह सभी की सभी बेटियां हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से थी। पहली बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा पैर। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हजरत जैन अतिथि हजरत ज़ैनब जब पैदा हुई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की हजरत ज़ैनब का निकाह अपनी खाला के बेटे अभिलाष के साथ हुआ था। जैन अपने इस्लाम अपनी माँ खदीजा के साथ कबूल किया, यानी कि वह अपनी माँ हजरत खदीजा के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुई थी। लेकिन उनके शौहर अभिलाषा अभी भी मक्का के काफिलों के साथ में थे, इसीलिए वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के साथ हिजरत करके नहीं आ पाई। जंगे बदर में तुला आज गैदर होकर आए। जब वह रिहा हुए, उसी वक्त वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कह गए थे कि वह हजरत ज़ैनब को इजरत की इजाजत भी देंगे। इस वजह से हजरत ज़ैनब मदीना जाने को तैयार हुई, लेकिन हर बार अविनश्वर ने एक ने जाता उनकर मारा, जिससे हजरत ज़ैनब नीचे गिरी और उनका हमल साबित हो गया, यानी कि उनका हमारे खत्म हो गया। लेकिन वह किसी तरह मदीना अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई, और फिर उनका इंतकाल 8 तिजोरी में हुआ। हजरत ज़ैनब ने अपने पीछे एक बेटी हजरत मामा को छोड़ दिया था, और अभिलाषा जब मुसलमान नहीं हुए थे, में कातिलों ने उन्हें इस बात पर बहुत उकसाया था कि वह चैनल को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर सैयदना चैनल के मदीना जाने के कुछ दिनों के बाद वह भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी हसरतें रुपैया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी रुके हाथी पैर। दोस्तों, हजरत रुपैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश उस वक्त हुई जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी। ज्योति रुकैया का निकाह मक्का में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हुआ था। जब मक्का की का फिर ईमान वालों को तकलीफ देने और उन पर जुल्म करने के हद पार कर रहे थे, तब दोनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाजत से मुसलमानों के साथ हवस में रहने चले गए। हवस में अल्लाह ताला ने इन जोड़े को एक बेटा था किया। उन्होंने इसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। जब बदल की जंग हुई, तब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदल की तरफ तशरीफ जा रहे थे। उस वक्त हजरत रुपैया बीमार थी। उनकी तीमारदारी और देखभाल करने के लिए उनके शहर हजरत उस्मान को मदीना में छोड़ा गया था, इसलिए हजरत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसी बीमारी में रुकिया का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हजरत ज़ैद बिन हरी इस जीत की खुशी लेकर मदीना आए थे, उस वक्त हजरत रुकिया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी मां के बाद 2 साल तक जिंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल की थी कि उनका इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा। पहले दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसूम। दोस्तों, हजरत है रवैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान
रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ 3 हिजरी में की। इसीलिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को दोनों वाला कहा जाता है क्योंकि उनके निकाह हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आई। यह एक ऐसी नेमत थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी, लेकिन 9 हिजरी में उम्मे कुलसुम का भी इंतकाल हो गया। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उम्मे कुलसुम को हजरत है रवैया के यानी उनकी बहन के ही बगल में दफन किया गया था। चौथी बेटी से ज्यादा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा का निकाह बदल के वाक्य के बाद बोहत के वाक्य से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ करा दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की 5 औलादें हुई। नंबर 1 हजरत हसन, नंबर 2 हजरत हुसैन, नंबर 3 मोहसिन, नंबर 4 उम्मे कुलसुम और नंबर 5 जने। अब मेरे दोस्तों, शिवाय हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कि किसी और साहबजादी से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हजरत फातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह ही थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने के बाद यानी कि रमजान 11 हिजरी में हजरत फातिमा ने इंतकाल फरमा या आप इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह 4 बेटियां थीं। अब आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में बताते हैं, यानी कि आपके कितने बेटे थे और उनके क्या क्या नाम है। नंबर 1 सबसे पहले बेटे थे हजरत कासिम ने। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम था, जो हजरत एक खतीजा से थे। जब वह पांव पर चलना सीख गए थे और 2 साल के थे, तभी उनका इंतकाल क्या हो गया। नंबर 2 दूसरे बेटे थे अब्दुल्लाह पेरेंट्स। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश मक्का में हुई थी और मक्का में ही उनकी वफात हुई। इनकी जब वफात हुई तो काफी और ये समझ रहे थे कि बेटा नहीं बचा, तब मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी बात के ऊपर सूरह कौसर अल्लाह ताला ने नाजिल की थी। हालांकि उनका शिविरों को अपनी औलाद पर गुरूर था, उन्हीं का आज कोई नाम लेवा नहीं, और हमारे नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा आज किसी से छुपे नहीं है। पहले दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के तीसरे बेटे थे हजरत इब्राहिम। वह भी चंद सालों तक जिंदा रहे, आपका कतराया 18 महीने में ही व्रत के वक्त ही इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अपने छोटे बेटे की मौत पर बहुत दुखी थे। जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, हकीकत में यह आंखें आंसू बहाती हैं और यह दिल दुखी है, लेकिन जुबान से हम ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जो हमारे अल्लाह को नाराज करता है। हकीकत में इब्राहिम, हम तुम्हारी जुदाई में दुखी हैं। इसका हवाला है बुखारी शरीफ पर। दोस्तों, अगर हम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एक नजर डालें तो हमें सीखने के लिए बहुत सारे सबक मिलेंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया, और इससे पहले अल्लाह के नबी के माँ बाप दादा चाचा और उन्हें भी एक एक करके सबको बुला लिया। जवाब, सल्लल्लाहु ताला वसल्लम कौन की जरूरत थी। एक के बाद एक गमों का सिलसिला पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ता गया, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरे इंसानियत की एक नमूना थी। इसीलिए अल्लाह को सामने रखते हुए आपने सफर किया और पूरी दुनिया को यह सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें।